ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री आदिशक्ति पार्वती माताये नमः। श्री विघ्नेश्वराय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणे नमः। श्री सियारामे नमः। श्री रामदास हनुमाने नमः। श्री सरस्वती ब्रह्माये नमः। श्री राधेश्यामे नमः। હે શિવજી, તમારી કૃપાથી હું આ શિવપુરાણ વાંચી રહી છું અને મારો પરિવાર આ શિવપુરાણ સાંભળી રહ્યો છે. અમે બધા શિવપુરાણનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકીએ એટલી શક્તિ પ્રદાન કરજો અને શિવપુરાણનું તેજ સહી શકીએ એટલી ક્ષમતા પ્રદાન કરજો. હે વિઘ્નેશ્વર ગણપતિ બાપ્પા, તમે શિવપુરાણના વંચનમાં આવતા તમામ વિઘ્ન હરજો. હે કૃષ્ણ મનોહારિણી રાધાજી, હે શ્યામ સુંદર, હે સિયારામ, હે હનુમાનજી, તમે શિવપુરાણ સાંભળવા જરૂર પધારજો અને મારા હૃદયમાં સ્થાન ગ્રહણ કરજો. ઓમ નમઃ શિવાય. શ્રી શિવાય નમસ્તુભ્યમ. ચતુર્થ સંહિતા त्रयस्त्रिंशो अध्याय, पेज नंबर 1286. सुत जी बोले, अपनी छोटी बहन घुस्मा के पुत्र को देखकर सुदेहा बड़ी दुखी हुई और वह उसके पुत्र सुख को सहन न कर उससे विरोध करने लगी. सब लोग पुत्र उत्पन्न होने के कारण घुस्मा की प्रशंसा करते, किंतु सुदेहा को घुस्मा की प्रशंसा तथा उसके पुत्र का सौंदर्य सहन नहीं होता था. माता पिता के समस्त सद्गुणों के पात्र तथा उनके अत्यंत प्रिय उस पुत्र को देखते ही सुदेहा का हृदय प्रज्वलित अग्नि के समान उत्तप्त हो जाता था. इसी बीच उसे बड़े होने पर कन्या देने के लिए ब्राह्मण आए. सुधर्मा ने भी विधि पूर्वक उस पुत्र का विवाह संस्कार भी वही संपन्न कर दिया. सुधर्मा अपनी छोटी स्त्री के साथ परम आनंद को प्राप्त हुआ और सभी सगे संबंधियों ने घुस्मा का सम्मान भी अत्यधिक किया. यह देख सुदेहा भीतर ही भीतर मन में जलने लगी और हाय मैं मारी गई ऐसा कहती हुई बहुत दुखी हुई. सुधर्मा अपने पुत्र तथा पुत्र वधू को लेकर घर लौटा और अपनी दोनों स्त्रियों के साथ उत्साह प्रदर्शित करने लगा. उससे जहाँ घुस्मा को अपार आनंद हुआ तो वही सुदेहा को अपार दुख हुआ. वह अपनी छोटी बहन के सुख को सहन न करने के कारण दुखी हो पृथ्वी पर गिर पड़ी. तब घुस्मा बोली, बहन, ये पुत्र तथा पतोहु तुम्हारे ही है, मेरे नहीं है, और पुत्र भी तुम्हें अपनी माता तथा बहू तुम्हें अपनी सास मानने लगेगी. पति सुधर्मा भी अपनी जेठी स्त्री सुदेहा का जैसा आदर करते थे वैसा घुस्मा का नहीं करते थे. इतना करने पर भी जेठी सुदेहा अपने मन में पाप ही सोचा करती थी. एक दिन जेठी सुदेहा ने दुखी होकर अपने मन में विचार किया कि किस प्रकार मेरे हृदय को शांति प्राप्त होगी. सुदेहा बोली, मेरे हृदय की अग्नि तभी शांत होगी जब घुस्मा दुखी होकर निरंतर रो रो कर अश्रुपात करेगी. इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नहीं है. इसीलिए मैं आज ही मधुर भाषण करने वाले उसके पुत्र को मार डालूंगी. मेरा ऐसा ही निश्चय है. फिर जो होनहार है होगी, वह तो होकर ही रहेगी. सुत जी बोले, हे ब्राह्मणों, प्रायः देखने में आता है कि कपटी मनुष्य को कर्तव्य का विचार नहीं आता. विशेषकर साफल्य भाव कठोर बनाता है, जिससे स्त्रियां अपने आत्मीय व्यक्ति की भी हत्या कर देती है. एक दिन जब घुस्मा का लाडला पुत्र
बहू के साथ सोया था। तब जेठी सुदेहा ने छुरी लेकर रात्रि में उसके अंगों को खंड खंड कर दिया और मानिनी उस महाबला ने उसके शरीर के टुकड़ों को उसी रात्रि में ले जाकर तालाब में उसी स्थान पर फेंका जहां घुष्मा नित्य पूजन उपरांत पार्थिव शिवलिंगों का संपादन किया करती थी। इतना क्रूर कृत्य कर वह सुदेहा अपने घर आकर फिर से सुखपूर्वक सो गई। प्रातः काल होने पर घुष्मा तथा श्रेष्ठ सुधर्मा ने अपने अपने नित्य कर्म का संपादन किया। इसी बीच जेठी सुदेहा, जिसके हृदय में ज्वाला शांत हो चुकी थी, अत्यंत आनंद के साथ गृह कार्य करने लगी। इधर प्रातः काल होते ही जब बहू उठी तो खून से लथपथ तथा शरीर के टुकड़ों से युक्त पति की सैया को देख बहुत दुखी हुई और दुखी हो अपनी सास से बोली, हे माता, तुम्हारे पुत्र कहाँ गए? यह शैया रुधिर से लथपथ है तथा वहाँ किसी के शरीर के टुकड़े दिखाई देते हैं। हे पवित्र आचरणशीले, मैं तो मर गई, पता नहीं किसने यह दुष्ट कर्म किया है। ऐसा आक्रोश करती हुई वह पुत्र वधू अत्यंत विलाप करती हुई रोने लगी। यह सुनकर जेठी सुदेहा भी बाहर से दुख प्रकट करती हुई और भीतर से प्रसन्न हो बोली, बड़ा शोक उपस्थित हो गया है, मैं मर गई। किंतु घुष्मा अपने पुत्र वधू के उस दुख को सुनकर भी पार्थिव पूजन से किंचित मात्र विचलित नहीं हुई। उसका मन पुत्र शोक से कुछ भी उत्कंठित नहीं हुआ। उसका पति भी पार्थिव पूजन पर्यंत जब तक व्रत विधि समाप्त नहीं हुई तब तक स्थिर चित्त होकर स्थिर रहा। पार्थिव पूजन करने के बाद घुष्मा ने जब मध्याह्न काल में उस भयानक शैया को देखा तो भी उसने दुख नहीं माना। घुष्मा ने विचार किया कि जिसने मुझे यह पुत्र दिया है अब वही उसकी रक्षा भी करेगा, क्योंकि वह भक्त वत्सल है, अपने भक्तों के शत्रुओं के लिए काल काल है और सज्जनों की रक्षा करने में विख्यात है। यदि हमारी रक्षा करने वाले एकमात्र सदाशिव है तो चिंता की बात ही क्या। वही सदाशिव माली के समान प्राणियों का संयोग कराते हैं और पुनः उन्हें अलग भी करते हैं। इसी समय मेरे चिंता करने से भी क्या होने वाला है, ऐसा विचार कर वह दुखी नहीं हुई और शिव जी का ध्यान कर धैर्य धारण कर लिया। फिर सुस्थिर चित्त से पार्थिव शिवलिंगों को ले शिव नामोच्चारण करती हुई वह घुष्मा सरोवर के सन्निकट गई। वहां ज्यों ही उस सरोवर में पार्थिव शिवलिंगों को डालकर लौटने लगी, तभी उसने सरोवर के तट पर खड़े अपने पुत्र को देखा। पुत्र बोला, हे माता, आओ मैं तुम्हारे गले से मिल लूं। तुम्हारे पुण्य प्रताप तथा भगवान शिव की परम कृपा से मैं इस समय मरकर भी जी उठा। सुत जी बोले, हे ब्राह्मणों, घुष्मा अपने पुत्र को जीवित देखकर भी प्रसन्न नहीं हुई, जैसा कि उसने मरने पर भी दुख नहीं जताया, किंतु यथावत शिव ध्यान परायण ही रही। इसी समय घुष्मा की भक्ति से संतुष्ट हुए सदाशिव ज्योतिर्लिंग में प्रकट होकर बोले, शिव जी बोले, हे वरानने, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। उस दुष्ट सुदेहा ने तेरे पुत्र को मारा था, अब मैं अपने इस त्रिशूल से उसे मारूंगा। सुत जी बोले, तब घुष्मा ने शिर नवा शिव जी को प्रणाम कर वर मांगा कि हे स्वामी, मेरी बहन सुदेहा की रक्षा कीजिए। शिव जी बोले, घुष्मे, उसने तेरा अपकार किया, फिर भी तू उसकी ऐसी भलाई क्यों करती है? अतः मैं इस दुष्कर्म करने वाली सुदेहा का
अवश्य वध करूंगा। घुष्मा बोली, हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से सारे पाप भाग जाते हैं, इसीलिए आपके दर्शन करते ही उसके सारे पाप भाग गए। अब उसमें पाप रहा ही कहाँ। इतना ही नहीं, जो पुरुष अपकार करने वालों के प्रति उपकार करता है, उसके दर्शन मात्र से सारे पाप दूर भाग जाते हैं। हे सदाशिव, ऐसा मैंने श्रेष्ठ श्रुतियों में स्वयं भगवान के वाक्यों को सुना है, इसीलिए जैसा आपने कहा है वही कीजिए। सुत जी बोले, घुष्मा के इस प्रकार कहने पर कृपा सिंधु भक्तवत्सल महेश्वर प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात पुनः बोले, शिवजी बोले, हे घुष्मे, अब तू कोई अन्य वर मांग। तुम्हारी भक्ति से तथा निर्विकार स्वभाव से मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम्हारा मैं हित करना चाहता हूँ। सुत जी बोले, शिव का वचन सुन घुष्मा बोली, हे नाथ, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो आप संसार की रक्षा के निमित्त यहीं पर निवास करें। तब अत्यंत प्रसन्न हुए शिवजी बोले, हे घुष्मे, मैं तुम्हारे नाम से घुष्मेश्वर के रूप में प्रसिद्ध हो यहाँ निवास करूँगा और सबको सुख प्रदान करूँगा। यहाँ पर मेरा घुष्मेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग प्रकट होगा और यह सरोवर भी लिंगों का निवास स्थान होगा, इसलिए यह शिवालय नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। इस सरोवर के दर्शन से मनुष्यों की सारी कामनाएं पूर्ण होंगी। हे श्रेष्ठ आचरण करने वाली, तुम्हारे वंश में 101 पीढ़ी पर्यंत इसी प्रकार के श्रेष्ठ पुत्र, सुंदर स्त्री वाले, महाधनी, दीर्घजीवी एवं निरोग, मेधावी, विचक्षण, भोग तथा मोक्ष के फल को प्राप्त करने वाले होंगे। इन सबको 101 पुत्र होंगे, जो गुणों में परस्पर एक से अधिक एक होंगे। इस प्रकार बड़े सुंदर रूप से तुम्हारे वंश का विस्तार होगा। सुत जी बोले, इतना कहकर शिवजी वहां लिंग रूप से स्थित हो गए और घुष्मेश्वर नाम से विख्यात हुए और वह सरोवर शिवालय नाम से विख्यात हुआ। उसी समय सुधर्मा, सुदेहा तथा घुष्मा सभी एकत्रित हो गए और बड़ी शीघ्रता से उन लोगों ने शिवजी की पूजा कर 101 परिक्रमा की। अपने अंतःकरण का पाप छोड़कर सभी एक दूसरे से गले मिले और अत्यंत आनंदित हुए। सुदेहा घुष्मा के पुत्र को जीवित देख बहुत लज्जित हुई। उसने उन दोनों से क्षमा मांगी तथा अपने पापों को दूर करने के लिए प्रायश्चित किया। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार घुष्मेश्वर नामक लिंग उत्पन्न हुआ। उनका दर्शन तथा पूजन करने से सुख की वृद्धि होती है। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार 12 संख्यक ज्योतिर्लिंगों का मैंने वर्णन किया, जो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, भोग एवं मोक्ष को देने वाला है। जो मनुष्य इस 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा पढ़ता है और सुनता है, उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं और वह भोग तथा मोक्ष का अधिकारी बनता है। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भूल चूक माफ करजो शिवजी कृपा। આજના શિવપુરાણનું વંચનનું પુણ્ય મને પ્રદાન કરજો. ઓમ નમઃ શિવાય. શ્રી શિવાય નમસ્તુભ્યં.